Hello everyone, welcome back to Physics Next by Sajad Ali. In this lecture, I will solve exercise 2.2 completely in a very simple way. Alright, let's start from question number 1. Check whether log to the base x 7 minus x is defined for these values. Okay, first value is x is equal to 0. How can we check? तो as we know that from the exponential form से हमें पता है ना कि अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है a to the power n इज इक्वल टू b. जस्ट लाइक अगर मेरे पास कोई भी नंबर है 2 द पावर 3 इज इक्वल टू 8, तो हम इसको लॉग में किस तरह लिखेंगे या लॉगरिथम में किस तरह लिखेंगे. फॉर एग्जांपल जस्ट हमने जनरल फॉर्म लिख रहा हूं मैं कि अगर मैं यहाँ पे लॉग लेता हूँ, ओके, तो यहाँ पे ये बेस है तो ये लॉग का क्या बनेगा, बेस बनेगा. ओके, और यहाँ पे ये क्या है, इंडेक्स है तो इंडेक्स यहाँ पे आएगा. ओके, लॉग ए बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, n होगा. ओके, तो दिस इज द जनरल फॉर्म. ओके, हाउ कैन वी राइट एक्सपोनेंशियल फॉर्म इनटू लॉग फॉर्म. तो हम किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, a टू द पावर n इज इक्वल टू b log ऑफ a. ओके, b और n जो है वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो जाएंगे. ओके, ऑलराइट. तो अभी अगर हम क्या करें, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 के लिए ये जो लॉग फॉर्म में हमारे पास एक्सप्रेशन है इसको अगर चेक किया जाए, ओके, तो हमारे पास कुछ इस तरह आएगा. सबसे पहले हम कहते हैं कि log ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 log ऑफ x 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं इसको कोई नाम देता हूं a. ऑलराइट, अभी सबसे पहले हमने क्या करना है, अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होगा, बेस मेरे पास x है और पावर यहां पे आएगा x की पावर a इज इक्वल टू 7 माइनस x. ऑलराइट, अभी मैंने क्या करना है, x की वैल्यू 0 यहां पे पुट करनी है और चेक करना है कि ये डिफाइन होगा या नहीं होगा. तो क्या होगा, 0 टू द पावर a इज इक्वल टू 7 माइनस 0. ऑलराइट, 0 टू द पावर a इज इक्वल टू 7. तो देखिए अगर हम इसे चेक करें, a हमारे पास अगर रियल नंबर है, a को अगर मैं 0 पुट करता हूं, 0 टू द पावर 0 7, या 1 पुट करूं या 2 पुट करूं या 3 पुट करूं अप टू सो ऑन, तो ये कभी भी मेरे पास क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा. तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास ये जो एक्सप्रेशन है लॉग फॉर्म में, ओके, दिस इज नॉट डिफाइंड फॉर x इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड. ओके, दिस इज नॉट डिफाइंड फॉर x इज इक्वल टू 0. जस्ट लाइक दैट अगर हम x इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करें तो एक दफा हमने एक्सप्रेशन जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया है, सेम ये एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज करेंगे. तो क्या होगा, x की पावर a इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स. ऑलराइट, अभी अगर हम x की जगह पे 1 पुट करें तो 1 टू द पावर a इज इक्वल टू 7 माइनस 1, 1 टू द पावर a इज इक्वल टू 6. तो अभी हम a की वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे, 6 आ जाए. फॉर एग्जांपल मैं अगर a की वैल्यू 0 रख दूं, 1 रख दूं, 2 3 या माइनस भी रख दूं तो कभी भी 6 नहीं आएगा. ओके, तो इसका मतलब क्या होगा, 1 आ सकता है लेट्स सी 6 आएगा. तो इसका मतलब ये भी क्या है, नॉट डिफाइंड. तो दिस वैल्यू इज नॉट आल्सो नॉट डिफाइंड फॉर x इज इक्वल टू 1. तो ये एक्सप्रेशन मेरे पास क्या है, x इज इक्वल टू 0 के लिए डिफाइन नहीं है, x इज इक्वल टू 1 के लिए भी डिफाइन नहीं है. इसी तरह अगर हम क्या करें, x इज इक्वल टू 6 के लिए चेक करें तो x इज इक्वल टू अगर 6 के लिए चेक किया जाए तो ये कुछ इस तरह बनेगा, जस्ट लाइक दैट x टू द पावर a इज इक्वल टू 7 माइनस x. और x की वैल्यू अगर 6 रखें, 6a इज इक्वल टू 7 माइनस 6. तो 6 टू द पावर a इज इक्वल टू 1. तो अभी देखिए हम यहाँ पे a के पावर में ऐसा क्या रखें कि ये 1 के इक्वल आए. तो a के पावर में अगर मैं 0 रख दूं तो 6 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1. तो इसका मतलब a इज इक्वल टू 0 के लिए क्या है, इट इज डिफाइंड फॉर a इज इक्वल टू 0. बट अगर मैं इसके बजाय 1 रख दूं, 6 की पावर 1 तो 6 आएगा, 1 कभी भी नहीं गया. 6 की पावर 2 36, 1 नहीं आएगा. तो इसका मतलब क्या होगा कि ये एक्सप्रेशन जो है log टू द बेस x 7 माइनस x इज डिफाइंड फॉर ओनली इफ a इज इक्वल टू 0. 6 के अगर x की वैल्यू 6 है, ये उस टाइम पे डिफाइन होगा जब a को मैं क्या रखूंगा, 0 रखूंगा. और इसके अलावा अदरवाइज ये क्या होगा, अदरवाइज नॉट डिफाइंड. ठीक है, बाकी वैल्यूज के लिए क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा. जस्ट लाइक दैट अगर x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7 के लिए, ओके, तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 7 पुट कर दूं, सबसे पहले 7 का मतलब x इज ग्रेटर देन 7 का मतलब 7 भी इंक्लूड है, 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है, अप टू सो ऑन. तो सबसे पहले x इज इक्वल टू 7 यहाँ पे पुट करते हैं. तो क्या होगा, x टू द पावर a इज इक्वल टू 7 माइनस x. तो x की वैल्यू 7 रख दें, 7 टू द पावर a इज इक्वल टू 7 माइनस 7. ओके, 7 टू द पावर a इज इक्वल टू 0. तो a
की वैल्यू अभी आप अगर 0 रखेंगे, ओके, तो 7 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। मिनिमम वैल्यू अगर मैं 0 रख देता हूं तो 1 आएगा, तो 7 टू द पावर a कभी भी मेरे पास क्या होगा, 0 नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू 7 के लिए क्या है, नॉट डिफाइंड, ओके। तो ये एक्सप्रेशन क्या है, x इज इक्वल टू 7 के लिए नॉट डिफाइंड है। इसी तरह x इज इक्वल टू अगर 8 के लिए हम चेक करें, ओके, तो हमारे पास क्या होगा, x की जगह पे 8 टू द पावर a इज इक्वल टू 7 माइनस 8। तो 8 टू द पावर a इज इक्वल टू -1। तो अभी हम a की जगह पे क्या रखें, -1 आए, तो a की जगह पे मैं अगर 0 पुट करता हूं, ओके, 1 पुट करता हूं या -1 पुट करता हूं, तो कभी भी -1 नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, 8 के लिए भी क्या है, नॉट डिफाइंड है। इसी तरह अगर हम और भी वैल्यू के लिए चेक करें, x इज इक्वल टू 9 के लिए, 10 के लिए, 11 के लिए, अप टू सो ऑन, तो इट इज नॉट डिफाइंड फॉर ऑल द वैल्यूज व्हिच आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ कैन वी कन्वर्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म इनटू लॉग फॉर्म या लॉग फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कि हम क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमने एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को लॉगरिथमिक फॉर्म में एक्सप्रेस करना है और लॉग को क्या करना है, एक्सपोनेंशियल में। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास लॉग फॉर्म में है, तो हमें पता है कि जब भी हमारे पास जनरली अगर कोई लॉग फॉर्म में है, फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक दिस इक्वेशन है, log टू द बेस a b इज इक्वल टू n। तो हमने क्या करना है, इसे जब हम क्या करेंगे, log से इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, एक्सपोनेंशियल में। तो सिंपल क्या होगा, दिस इज द बेस, तो बेस अपनी जगह पे है और ये इसका क्या बनेगा, इंडेक्स बनेगा, a टू द पावर n इज इक्वल टू b। इंडेक्स और b को हमने क्या करना है, एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करना है। तो जस्ट लाइक दैट इस क्वेश्चन पे मैं अगर यही चीज अप्लाई कर दूं, तो बेस की जगह पे यहाँ पे क्या है, log टू द पावर 6, तो यहाँ पे 6 अपनी जगह पे है और 3 के हो गया क्या, इसका पावर बनेगा 6 टू द पावर 3 is equal to 216. Okay, this is the exponential form for this log form. Just like that question number 2 में हमारे पास exponential form में है, तो log form में क्या करेंगे, जब इस पे log अप्लाई करेंगे तो हमारे पास बेस जो है 7 बन जाएगा, ओके, और ये इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे आएगा 2401 इज इक्वल टू, इसका पावर इस साइड पे जाएगा तो क्या होगा, 4 होगा, ओके। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास लॉग फॉर्म में है, तो हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जस्ट लाइक दैट क्या होगा, 5 बेस, ओके, ये इसका पावर बनेगा 5 टू द पावर 5 इज इक्वल टू x, ओके, दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जस्ट लाइक दैट यहाँ पे हमारे पास इसको log में लिखना है, तो log, ओके, बेस इसका क्या बनेगा, b, और ये यहाँ पे आके 1 डिवाइडेड बाय 27 log b विद बेस b इनटू 1/27 इज इक्वल टू, और ये इंटरचेंज होके -3/4 बनेगा, ओके। जस्ट लाइक दैट हमारे पास यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो बेस अपनी जगह पे है 125 और ये इसका नया पावर बनेगा log, सॉरी इसको हमने log में लिखना है, क्या होगा, log ऑफ बेस क्या बनेगा 125, 25 को हमने इस साइड पे शिफ्ट करना है और पावर को उस साइड पे शिफ्ट करना है, तो क्या होगा x डिवाइडेड बाय 3। तो ये इसका क्या होगा, log फॉर्म होगा। जस्ट लाइक दैट ये log फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो बेस अपनी जगह पे है 10 और ये क्या होगा, इस साइड पे आएगा, तो ये इसका क्या बनेगा, पावर, ओके, 10 टू द पावर 10 रेज़ टू द पावर y इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 12 जो है दूसरे साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। जस्ट लाइक दैट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने क्या करना है, log में लिखना है, तो log में जब लिखेंगे तो क्या होगा, वेरी इजी, 256 इसका बेस बनेगा, ऑल राइट, और क्या होगा, 256 बेस बना और ये उस साइड पे जाएगा और ये इस साइड पे आएगा 1/64 और ये किसके इक्वल होगा, x डिवाइडेड बाय 4 के इक्वल होगा। जस्ट लाइक दैट हमारे पास ये log फॉर्म में ऑलरेडी है, हमने इसे क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो क्या होगा, 3 बेस बनेगा और ये क्या होगा, आके इसका पावर बनेगा 3 टू द पावर 2 इज इक्वल टू x³ प्लस 1, ऑलराइट, और ये क्वेश्चन नंबर 8 है। जस्ट लाइक दैट क्वेश्चन नंबर 9 अगर यहाँ पे किया जाए, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 और 10, तो क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस तरह है, हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 log टू द पावर 5, log के पावर में 5 है, ऑल राइट, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 1, ओके। तो ये log फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो बेस अपनी जगह पे है, ओके, पावर इस साइड पे शिफ्ट करना, 5 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3, तो ये इसका क्या बनेगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेगा। जस्ट लाइक दैट क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का 10, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू द पावर 3, ऑल राइट। तो इसको log में लिखना है, तो log में लिखने के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, सबसे पहले क्या करेंगे, log, ऑल राइट, हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे जो बेस है, ये बेस है 2 बना, ओके, और इसको इस साइड पे लाएंगे, इसको उस साइड पे ले जाएंगे 2, ओके, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 2x प्लस
1, ओके। और हमारे पास ये किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर हमारे पास जो है एक्सप्रेशन जो है लॉग फॉर्म में है ना, तो हमने क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमने इसे लॉग से किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल में। तो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है जनरली कि a टू द पावर n इज इक्वल टू b, या लॉग में हमें पता है लॉग with base a b is equal to n। तो जनरली हम क्या करते हैं, जब भी हम log से एक्सपोनेंशियल में लिखते हैं तो हमने कुछ भी नहीं करना है, बेस अपनी जगह पे लिखना है, ओके। और हमने क्या करना है, b और n को एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करना है, ओके। यहाँ पे आपके पास क्या होगा, जो b होगा वो यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे जो n होगा वो इसका पावर बनेगा। तो अगर सिंपल यही चीज मैं इस पे अप्लाई करूँ तो यहाँ पे a की जगह पे क्या है, x बेस बनेगा, ओके। यही साइड पे आके इसका पावर बनेगा, x की पावर 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 3, ओके। तो अभी देखिए हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे बेस सेम नहीं है, तो यहाँ पे पावर क्या है, सेम है। जब पावर सेम होगा तो बेस भी क्या होंगे, जरूर सेम होंगे, अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट रूल, ओके। तो हमें पता है कि अगर ये भी 1 है ये भी 1 है तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या बनेगी, 3 बनेगी। तो अननोन की वैल्यू यहाँ पे 3 आया। जस्ट लाइक दैट अगर यही क्वेश्चन यहाँ पे करें तो हमारे पास क्या होगा, बेस x प्लस 1, ओके, और इसका पावर क्या बनेगा, 2 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे बेस सेम नहीं है तो पावर को हम सेम कर सकते हैं, क्या होगा, x प्लस 1 की पावर हमारे पास क्या 2 है, और 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 9, और 3 की पावर क्या होगा, 2। तो बेस सेम नहीं है, पावर सेम होगा, तो इसका मतलब बेस भी सेम होंगे। तो क्या होगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर है, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x प्लस 1 जो है वो किसके इक्वल होगा, अगर पावर सेम है तो बेस भी सेम होंगे। x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू निकालें 3, ये उस साइड पे जाके क्या होगा, माइनस, तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। जस्ट लाइक दैट अगर क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास बेस 3 है, ओके। ये इसका क्या बनेगा, इंडेक्स बनेगा या पावर बनेगा, विच इज इक्वल टू 81। तो यहाँ पे देखिए हम बेस या बेस भी सेम नहीं है, पावर भी सेम नहीं है, तो बेस को हम सेम बना सकते हैं। 81 का अगर हम क्या करें, प्राइम फैक्टराइज करें तो हमारे पास कुछ इस तरह आएगा, देखिए 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 3 9, 9 3 27, 27 तीसरा क्या होगा, 81। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। अभी बेस सेम होगा तो इसका मतलब पावर भी सेम होंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 4। जस्ट लाइक दैट यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन में देखें, बेस हमारे पास 2 है लॉग का ना, तो हमारे पास बेस 2 और इसका पावर क्या बनेगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 64, ओके। तो 64 इवन नंबर है तो इसे हम 2 के बेस में ला सकते हैं, ओके। तो 64 का क्या होगा, हमारे पास हमें पता है प्राइम फैक्टराइजेशन अगर किया जाए तो ये क्या होगा, 2 की पावर 2 टू 4, 4 टू 8, 8 टू 16, 16 टू 32, 32 टू 64। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 की पावर 6, और यहाँ पे क्या है 2 की पावर x प्लस 1। तो बेस सेम हो गए, अगर हम पावर को कंपेयर करें तो क्या होगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 6, और x की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, x ये उस साइड पे जाके माइनस, ओके। तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 1 5, तो ये इसका क्या आएगा, आंसर आएगा, ऑल राइट। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास बेस क्या है 2, इसका पावर क्या बनेगा 4 इज इक्वल टू x, ओके। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, x की वैल्यू क्या आएगी, 2 को क्या करें 4 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 4 टाइम मल्टीप्लाई करने से 2 टू 4, 4 टू 8, 8 टू 16, तो x की वैल्यू क्या आई 16। तो इसी तरह अननोन की वैल्यू 16 है, राइट। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 में देखें तो हमारे पास बेस क्या है 2 है, ओके। तो इसका पावर क्या बनेगा, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1, ओके। 2 की पावर 3 मींस 2 टू 4, 4 टू 8, 8 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1, ऑल राइट। x स्क्वायर माइनस 1 इस साइड पे आके क्या होगा, तो हमारे पास क्या होगा, 8 प्लस 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर, ओके। तो x स्क्वायर अगर हम यहाँ से फाइंड करें, x स्क्वायर इज इक्वल टू 8 प्लस 1 9, तो 9 का क्या है, परफेक्ट स्क्वायर 3 है, तो हम इस तरह इसको लिख सकते हैं कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, ओके। तो हमारे पास बेस सेम नहीं है, पावर सेम होगा, x स्क्वायर है, देखें क्या हो गया, x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, बेस सेम नहीं है, पावर सेम है, तो इसका मतलब बेस भी सेम होंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी, x इज इक्वल टू 3। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, फाइंड द अननोन वैल्यूज व्हिच आर अपीयर इन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन है जहां जहां पे हमारे पास अननोन है, अननोन मींस x से y है जो भी है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, क्वेश्चन नंबर 1 2 जो है वहां पे कोई अननोन नहीं है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास अननोन है। सबसे पहले देखिए ये हमारे पास लॉग फॉर्म में है, तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, वेरी इजी। बेस हमारे पास 5 है और इसका ये क्या बनेगा, पावर बनेगा, 5 टू द पावर 5 इज इक्वल टू x, ओके। और 5 टू द पावर 5 मींस 5 टाइम्स को 5 को क्या करना है, 5 टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, 5 मल्टीप्लाई बाय
5 multiply by 5 multiply by 5 multiply by 5, 5 5 are 25, 25 5 are 125, 125 5 are 625 multiply by 5, तो ये आपके पास क्या आएगा 3125। तो x इज इक्वल टू क्या होगा 3125 इसका आंसर आएगा। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ अननोन। जस्ट लाइक दैट यहाँ पे अननोन b की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो ये सिंपल हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि हमारे पास b की पावर -3/4 ये ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है इज इक्वल टू 27 का कोई फॉर एग्जांपल हमारे पास है 3 3 9 9 3 27, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 3 की पावर 3। ओके, फर्दर अगर सिंपलीफाई करें तो b की पावर -3/4 इज इक्वल टू ये जब ऊपर जाएगा तो नेगेटिव 3 की पावर -3। अभी देखिए यहाँ पे बेस को सेम नहीं कर सकते, पावर को सेम कर सकते। अगर मैं इसको इस तरह लिखूं b इंटू 1/4 ओके इंटू -3 इज इक्वल टू 3 की पावर -3। तो देखिए अभी यहाँ पे इसकी पावर भी क्या है -3 है, इसकी पावर भी -3 है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर पावर सेम है तो एक्सपोनेंशियल इसके बेस भी सेम होंगे, तो क्या होगा b की पावर 1/4 इज इक्वल टू 3 के इक्वल होगा। ओके, तो अभी अगर हम b की दोनों साइड पे 1/4 थे तो हम दोनों साइड पे अगर पावर के साथ 4 को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे भी मैंने 4 को मल्टीप्लाई किया। ओके, और यहाँ पे 1 है तो 1 की जगह पे भी मैंने 4 को मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास क्या आएगा 4 4 के साथ कैंसिल, b इज इक्वल टू 3 की पावर क्या आएगा 4। 3 की पावर 4 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या होगा 3 3 9 9 3 27 23 7 3 b इज इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा 81। तो इसी तरह b की वैल्यू क्या आ जाएगी अननोन यहाँ पे 81। नंबर 5 ऑलरेडी मेरे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो अगर हम इसको क्या करें सिंपलीफाई करके लिखें 125 को अगर हम देखें 5 5 25 25 5 125, तो यहाँ पे क्या होगा 5 की पावर 3 इंटू x डिवाइडेड बाय 3 ओके विच इज इक्वल टू, और 25 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है 5 स्क्वायर है, तो यहाँ पे बेस सेम हो गए, तो यहाँ पे 3 3 के साथ कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 5 की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर 2, बेस सेम है पावर भी सेम होंगे, तो x अननोन की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी। जस्ट लाइक दैट ये भी मेरे पास लॉग फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो बेस अपनी जगह पे है, ये इसका पावर बनेगा 10 रेज़ टू द पावर y ओके इज इक्वल टू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 12। तो यहाँ पे देखिए बेस दोनों का 10 है तो पावर भी क्या हो जाएंगे सेम, y इज इक्वल टू 12, तो ये इसका क्या होगा अननोन की वैल्यू आएगी। जस्ट लाइक दैट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो इसे हम किस तरह लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 7 को कि हमारे पास 256 को अगर हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइज करेंगे, तो इससे हमें पता है कि ये क्या होगा 4 टाइम्स ऑफ 4 4 4 16, इस तरह करके 4 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करने से क्या होगा 256 आएगा। ओके, तो मैंने इसे सिंपल फॉर्म में इस तरह लिख दिया 4 की पावर 4 और ये क्या है x डिवाइड बाय 4, तो यहाँ पे 4 4 के साथ कैंसिल होगा, जस्ट लाइक दैट 1/64 है, तो 64 को भी हम 4 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 4 4 16 16 4 तो ये क्या बनेगा 4 की पावर 3 बनेगा। ओके, सिंपलीफाई करने से क्या बनेगा 4 की पावर x इज इक्वल टू ये जब ऊपर जाएगा 4 की पावर क्या होगा -3, तो बेस सेम हो गए, पावर हमारे पास क्या होगा सिंपल x इज इक्वल टू -3। ओके, ये हमारे पास अननोन की वैल्यू आएगी। इसी तरह यहाँ पे ये हमारे पास ऑलरेडी लॉग फॉर्म में है, तो इसे एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे सबसे पहले, तो क्या होगा 3 की पावर 2 इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 1। ऑलराइट, इससे आगे देखें 3 की पावर 2 मींस 9 इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 1। 9 में से 1 को माइनस करें, 9 माइनस 1 इज इक्वल टू x क्यूब, 9 माइनस 1 8 इज इक्वल टू x क्यूब। ओके, तो 8 का परफेक्ट क्यूब जो है वो है हमारे पास क्या है 2 की पावर 3, यहां से आगे मैं यहां पे लिख देता हूं 2 की पावर 3, 8 को मैंने इस तरह लिख दिया इज इक्वल टू x की पावर 3। अभी देखिए बेस डिफरेंट है पावर सेम है, तो पावर जब सेम है तो बेस भी सेम होंगे, तो x की वैल्यू यहां से क्या आएगी 2 आएगी, तो x इज इक्वल टू 2 फॉर क्वेश्चन नंबर 8। जस्ट लाइक दैट क्वेश्चन नंबर 9 में अगर देखें हम ओके तो ये लॉग फॉर्म में एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं, तो 5 की पावर क्या होगा 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ओके, 5 ये इस साइड पे आके प्लस होगा, 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 2x। जस्ट लाइक दैट 5 प्लस 3 8 इज इक्वल टू 2x, और यहां से x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे x इज इक्वल टू क्या होगा 8 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 1 जा 2 2 4 जा 8, तो x की वैल्यू यहां से क्या आएगी x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 फॉर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 में अगर हम देखें ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, जस्ट सिंपलीफाई करते हैं 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3 मींस 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो ये क्या होगा 2x इज इक्वल टू 8 माइनस 1, 2x इज इक्वल टू 7, और x इज इक्वल टू ये साइड पे जाके डिवाइड होगा 7 डिवाइड बाय 2, 7 डिवाइड बाय 2 हमारे पास आंसर आएगा, या 3.5 हमारे पास इसका आंसर आएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर नंबर 2 या यूनिट नंबर 2। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन या एनी कंफ्यूजन यू आर फ्री टू आस्क। थैंक यू सो मच।